और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रीट 2016 का क्वेश्चन पेपर है। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 15 की परीक्षा है, 16 में कंडक्ट करवाई गई थी। तो हम देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन के लगभग में रहेंगे सब्जेक्ट के, बाकी 10 क्वेश्चन रहेंगे टीचिंग मेथड के संबंधित। इस प्रकार ये 60 क्वेश्चन आए जाएंगे। देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 साल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। इस पर बताना है कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? तो ये किया गया था आपके मोरारजी देसाई के समय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें इस प्रकार पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हो पा सका था? इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगी आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? तो ये संबंधित थे आपके कृष्णकांत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा 29%। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी वो आपकी क्षौमंडल होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि सभी बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, उसे क्या कहेंगे? हम उसे अनाच्छादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 99। इसमें पूछा जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है, हम इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल का इसमें से नहीं है, वो बतानी है आपको। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो चूना पत्थर है वो एक आपकी कायांतरित सेल नहीं है, बाकी सभी क्वार्ट्ज, संगमरमर और स्लेट ये सभी संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया हड़प्पा संस्कृति जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु के बने मिले थे? तो मोस्टली देखा जाए तो इसमें आपको मोहरों पर मिले थे ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कहाँ पर रहा था? तो ये रहा था आपके गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत के प्राचीन नगरों का पतन जो आपकी 300 एडी से लेकर 1000 एडी के नामक प्रसिद्ध के लेखक कौन थे? यानी ये कोई बुक थी, ठीक है। तो इसके लेखक कौन थे ये बताना है। तो इसके लेखक हुआ करते थे उस टाइम पे, उस टाइम मीन्स ये कि उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ये राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है वो इस प्रकार पूछा है कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1940 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया है भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष है महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है क्योंकि? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये जो प्रयुक्त होता है वो आपके गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह है श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? यानी श्रवण बेलगोला
ये बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण है किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका गंग कह सकते हैं काल में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन थे? वो आपके मेगस्थनीज हो जाएंगे। ये कह रहा है कम्बुज स्थित जो अंगर कोरवाट का विष्णु मंदिर है वो किसने निर्माण करवाया था इसका? तो ये आपके सूर्य वर्मा सेकंड ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? तो आप देखेंगे तो वो 13वां आप कह सकते हैं शिलालेख है ना, जो बृहद शिलालेख है उसमें ये जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने या रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो इनमें से ऑप्शन में से चूज करेंगे तो वो हो जाएगा घर पाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये पर्टिकुलर 1913 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिहरम क्या है ये पूछा है, तो हम ये कहेंगे ये तांबे के सिक्के भी होते हैं और चांदी के सिक्के, उन्हें ही कहते हैं दिहरम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो ये था आपके कालिंजर के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध घोषित कर दिया गया था? तो ये नियम नंबर आपका हो जाएगा 17 AD से 1829। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन है वो किस वर्ष में हुआ था? तो ये संबंधित हो जाएगा 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित हो तो आपका 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये 2002 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नियुक्ति कब की गई थी ये? तो इसमें पर्टिकुलर डेट पता नहीं है। तो ये की गई थी 1953 में। इसमें बताना है भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। आवानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव हैं वो किस काल की है? ये मोस्टली देखा जाए ये सभी गुर्जर प्रत्यार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है किसका करता है? तो व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का निश्चित तौर से कर सकता है, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का ये भी कर सकता है, और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का इसका भी कर सकता है, व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन का वह अध्ययन है जो मानव जीवन की रहन सहन के ढंगों से मूलभूत आवश्यकताओं क्रियाओं और जिनमें आपके मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी? तो ये डेफिनेशन है आपकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की, ये आपकी एक डेफिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? अगर आप देखें तो इन सभी का किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक होगा? तो उन सभी का होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है, हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण हो या परिणाम की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना हो या अनुदेशन के परिणाम की तुलना करना हो। तो इसका उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में
शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, तो हम ये कहेंगे ये दोनों ही आपके असत्य हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बात कर रहे हैं। जैसे पाठ को लंबा करता है तो ये तो गलत बात है, छात्र ऊब नहीं लगते हैं ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? तो ये आप देने वाले थे वो थे WH यानी डॉक्टर WH किलपैट्रिक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको सही मिलान करना था। जैसे BS ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम दिया है, हार्वर्ड ने यानी हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली है वो स्मृति पर आधारित थी, और जो मॉरिसन की इकाई पाठी योजना थी वो बौद्ध स्तर पर आधारित थी, हंट की थी वो चिंतन पर। ध्यान रखना है हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदी प्रणाली है उसके 5 स्टेप, मॉरिसन के 5 स्टेप, और आपके चिंतन स्तर के 4 स्टेप। ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इन स्तरों को लेकर, यानी इनके लेवल को लेकर कि कौन कौन से लेवल आते हैं और उनके नाम क्या हैं, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सभी मिलान सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान कौन से हैं, और उपयुक्त तीनों सोपानों निम्न किसके द्वारा दिए गए थे? जैसे शैक्षिक उद्योग का निर्धारण करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तो ये तीनों है ना, ये आपके संबंधित हो जाएंगे BS ब्लूम से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछा है कि कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो अजैव देखो, अजैव मृदा अजैव हो जाएगी, ठीक है, और आपकी चट्टान भी अजैव हो जाएगी, और आपकी खनिज भी अजैव हो जाएगी। जो प्लांट्स हैं वो हो जाएंगे जैव, यानी जो बायोटिक होते हैं। तो हमें यही पूछा था ना कि निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, तो वो ये जैव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ह्यूमस मृदा की सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, तो ये गलत है, ये तो ऊपरी मृदा की जो परत होती है उसमें ही पाई जाती है, तो जबकि ये कह रहा गहराई में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश है अग्रणी तांबा उत्पादक है? अगर आप देखें तो इसमें चिली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है इसमें से? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परंपरागत पूछा है ना, ऊर्जा का स्रोत नहीं। देखो जैसे कि पेट्रोलियम तो होती है, प्राकृतिक गैस भी होती है, और आपके जल विद्युत भी होते हैं, लेकिन जो भूताप की ऊर्जा है ना, ये आपकी परंपरागत में नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपको इसमें जो एक तो स्थानांतरित कृषि के नाम दे रखे हैं और वो किस देश से संबंधित हैं, आपको ये मिलान करने हैं। तो हमें क्या बताना था इसमें कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो मिल्पा है, ये मैक्सिको में होती, सही बात है, जोमिंग उत्तर पूर्व में होती है, रोका ब्राज़ील में होता है, लेकिन लद्दाख है ना, ये आपकी श्रीलंका में नहीं होती है, तो यही हमें बताना था कौन सा मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय का पूछा है, तो ये आपकी अनाई मुड़ी है ना, ये दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी मानी जाती है अनाई मुड़ी। ऊपर से प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कहना सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करते हैं? तो ये प्रवेश करते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? ये संबंधित होंगे उत्तर पूर्वी राज्यों से, जिसमें सेवन सिस्टर पाई जाती है उनमें। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें बेंगलोर हो जाएगा, इसमें जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है, बाकी सेलम में है, दुर्गापुर में और डोरवी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में रहा था? तो इसमें देखो पर्टिकुलर सही मिलान नहीं दे रखे, यानी राज्यों के नाम है घनत्व से संबंधित सही नहीं दे रखे। नेक्स्ट है, बुराट का पठार स्थित है, तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ और आपके गोमुंदा के मध्य में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? खड़ी होती है, टाका भी होती है, नाली भी होती है, लेकिन टोबा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माफी चाहूँगा, टोबा होती है लेकिन नाली नहीं होगी, ठीक है। इसमें पूछा गया तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो वो
नाली हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। अगर आप देखें तो देखो, टंगस्टन है ये डेगाना से निकलता है, यानी खनन क्षेत्र है इसका। सीजा जस्ता के लिए राजपुरा दरीबा की जो खाना फेमस है। तामा के लिए सिंगाना। अब्रक जामसर में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। हमें ये पूछा था कौन सा सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग केंद्र नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे सवाई माधोपुर नहीं है, बाकी भीलवाड़ा नागौर है, कोटा में है, अलवर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है या है उनमें। देखो, एक तो आपकी जयपुरी हो जाएगी, जयपुर हो जाएगा, और एक भरतपुर हो जाएगा। ये कह रहा है किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। तो ये कृष्णा दिवस है, ये आपके जोधपुर में मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना है, वो अगस्त 2015 में की गई थी। तो ये की गई थी जैसलमेर में। कवि बांधव की उपाधि चौहान शासक को प्राप्त थी, वो यानी वो राजा पूछा है, तो कवि बांधव की उपाधि है वो विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।